समीन पाकिस्तानी शोबिज़ में ऐसे कई सितारे गुजरे हैं जिन्होंने कामयाबी की चोटियां सर कीं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के कई बाब हमेशा बंद ही रहे। उनकी शख्सियत में एक तरह का खिंचाव हमेशा रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उनके बारे में जानने से हिचकिचाते भी रहे। उनमें से एक थी खालदा रियासत, जो 26 बरस पहले इस दुनिया से रुखसत हुई। ये वो अदाकारा थी जिनका मिजाज हमेशा से काफी संजीदा था। एक अलग ही दुनिया में थी जिससे इर्द गिर्द के सभी लोग अनजान रहते थे। खालदा रियासत एक मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा थी जो रूही बानो के साथ 1970 और 1980 की दिहाई में सरफहरिस्त अदाकारा रही। खालदा रियासत कराची में पैदा हुई और ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल की। खालदा रियासत ने पीआई में फिजाई होस्टेस के फरैज भी अंजाम दिए और फिर एक सऊदी एयरलाइंस में भी मुलाजमत की, लेकिन वहाँ की पाबंदियां उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थीं। वो किसी भी सूरत में अपने असूलों पर समझौता नहीं करती थीं। जब ड्रामा की दुनिया में कदम रखा तो उन्हें उज़्मा गिलानी और रूही बानो के साथ ही सफ़े अव्वल की अदाकारों में शुमार किया जाता। उनका पहला प्ले तो नामदार था, लेकिन उन्हें शोहरत हसीना मोइन के लिखे गए शहकार बंदिश से मिली। वैसे तो ज्यादातर उन्होंने संजीदा ड्रामों में काम किया, लेकिन चंद मज़ाहिया किरदारों में भी उन्होंने खुद को साबित किया। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि खालदा रियासत अदाकारा आयशा खान की छोटी बहन भी हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी के कई अयाम बहुत सख्तियों और दुखों में भी गुजारे। उन्होंने कई कामयाब ड्रामों में काम किया, जिनमें नामदार, बंदिश, पड़ोसी, खोया हुआ आदमी, दो किनारे जैसे कई लाजवाब नाम शामिल हैं। 1975 में जब पाकिस्तान टेलीविज़न पर रंगीन नशरियात का आगाज़ हुआ तो खालदा रियासत को ये एजाज़ हासिल था कि वो लाहौर सेंटर से पहले ड्रामा में कास्ट हुई, फूलों वालों की सैर। इसमें उन्होंने आसिफ रजा मीर के मद्दे मुकाबिल काम किया और बेहतरीन साबित हुई। लाहौर में जब रहती थी तो वहाँ के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर सरमद साहबाई से शादी की, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से निभा ना हो सका। खालदा ने दूसरी शादी एक सियासतदान से की जिनका ताल्लुक जंग से था। एक इंटरव्यू में खालदा रियासत ने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक 2 साल का और एक 3 माह का, लेकिन मैं अभी शादी का ऐलान नहीं कर सकती, शायद 3 से 4 हफ्तों में कर दूं। उसकी वजूहात सियासी हैं। बाद में फैसल सालेहियात का नाम सामने आया, लेकिन खालदा रियासत ने खुद कभी उनका नाम नहीं लिया था। मशहूर अदाकारा राजू जमील का कहना है कि मैंने खालदा से उनके इंतकाल से 6 माह पहले एक अस्पताल में मिला तो मैंने पूछा कि यहाँ कैसे। कहने लगी कि कभी कभी बीमारी की अदाकारी भी करनी चाहिए, लोगों की तवज्जो मिलती है। मैं उस वक्त बहुत हंसा, लेकिन सच तो ये है कि खालदा उस वक्त भी एक जंग लड़ रही थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलकर कहा कि हम टीवी वालों को जब फिल्म में लेते हैं तो लीड रोल नहीं देते, बल्कि शबनम और नदीम के साथ एक साइड रोल दे देते हैं। खालदा रियासत मजाक ही मजाक में बहुत गहरी बातें बिना डरे कर देती थी। कैंसर से जंग लड़ते हुए उन्हें सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र थी और वो आखिरी वक्त तक उनके साथ रहीं। एक अजीबो गरीब वसीयत उन्होंने मरने से पहले की कि मेरे जनाजे में कोई शोबिज इंडस्ट्री से ना आए और ना ही मेरे मरने के बाद। शोबिज में कोई भी इस बात की हकीकत को आज तक न जान पाया। खालदा रियासत बहुत कम उम्र में कई ख्वाब लिए, दिल में दर्द लिए। अगस्त 1996 में इस दुनिया से चली तो गई, लेकिन लोग आज भी उन्हें पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनकी कई बातों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। नाज़रीन, इस कहानी के बारे में एक कमेंट जरूर दीजिएगा।